हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? पिछली क्लासेस में आपका बहुत स्वागत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स 13 और 14 ग्रुप के अंदर आते हैं। तो आइए जानते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनमें जो आउटर जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी तत्व का, किसी भी एलिमेंट का आउटर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, उसे बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। जैसे दिखाते हैं हम आपको एग्जांपल, ठीक है, किस तरीके से। जैसे आपको पता है एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है 13 है, ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना है 13 है। तो अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इस तरीके से 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। तो आप देखेंगे जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में प्रवेश कर रखा है, ये देखिए कर रखा है ना। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में प्रवेश, मतलब कि जो ये तत्व है एल्यूमिनियम, वो कौन सा ब्लॉक का ग्रुप का एलिमेंट है? एल्यूमिनियम है पी ब्लॉक ग्रुप का एलिमेंट, ठीक है। तो पी ब्लॉक जो ग्रुप है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसमें पी ब्लॉक ऑर्बिटल में प्रवेश करते, तो ऐसे एलिमेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करते हैं, इस इलेक्ट्रॉनिक में NH2 Np1 यानी कि जो इसके एस ऑर्बिटल है उस पर 2 इलेक्ट्रॉन आपको फुल फील्ड दिखेंगे, और Np यानी कि पी ऑर्बिटल में 1 से 6 के बीच में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और हमने देखा कि एल्यूमिनियम में किस तरीके से जो जिसका एटॉमिक नंबर दिया था उसमें इलेक्ट्रॉन, और लास्ट जो कोर्स था यानी कि जो लास्ट लेक्चर था उसमें पी में इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन जा रहा था, तो उसको पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर रखा जाता है। जो ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये वेरियस ऑक्सीजन स्टेट को दिखाते हैं, ठीक है। अगर जैसे सपोज किसी के आउटर से भाई कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है या 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है या 7 इलेक्ट्रॉन, तो उनकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जैसे कि अगर किसकी इलेक्ट्रिक वैलेंसी 7 है, उसके आउटर सोल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। तो ईजिली क्या करे, 1 ले लेगा तो वायरस में चलाएगी, फिर क्योंकि लेगा। तो वैसे ही 6 है तो ये 2 ले लेगा, ये 3 है तो इन्हें कम्प्लीट करेंगे, 3 ले लेगा, तो इस तरीके से 4 तो 4 और लेगा तो 8 का अपना ऑक्टेट कम्प्लीट है। इस तरीके से इसकी वैलेंसी दे सकते हो। और फ्लोरीन फ्लोरीन अगर फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन की जो वैलेंसी होती है वो -2 या -1 हो सकती है इस तरीके से। तो पी ब्लॉक ने ये था। तो आइए याद करते हैं कुछ किस तरीके से इनको याद किया सकता है इन पोजिशन को, ठीक है। जब Np1 की बात करें, जब आपके भाई कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है पी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा, तब आप इसको किस तरीके से याद करेंगे? बैगन, आलू, गोभी इन थैला, ठीक है। इस तरीके से बैगन, आलू, गोभी इन थैला, ठीक है। दूसरी जिसमें जो ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं, यानी पी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आपको देखने मिले, तब इसको कैसे याद करेंगे? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और ऐसे को बोलता है टिन, ठीक है, पी वाली लेड। इसको याद करने का तरीका है, कहे सीता जी सुने प्रभु। इसको ऐसे याद करोगे, कहे सीता जी सुने प्रभु, ठीक है। दूसरी जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे पी ब्लॉक में, या 3 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे भाई कोश में पी ब्लॉक के, तो उस फ्रेम में कोई इस ग्रुप को बोलते हैं नाइट्रोजन ग्रुप हो जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट इसमें एलिमेंट देखे हुआ आप नाइट्रोजन देखने को मिलेगा, ठीक। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। तो उसको याद करने का तरीका क्या है? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, बिके लिख देता हूँ, ठीक है पूरा। NP4 वाली फैमिली को, यानी कि जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट जिसमें जो 5 इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है, ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन जाता है सॉरी, और तो इसको ऑक्सीजन ग्रुप दी गया है, ऑक्सीजन फैमिली भी किया जाता है, क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन होता है। वैसे इनका एलिमेंट क्या था? बोरोन का, ये बोरोन फैमिली कहेगी, ये कार्बन फैमिली कहेगी, ये नाइट्रोजन फैमिली कहेगी, ऑक्सीजन फैमिली, और ये फ्लोरीन फैमिली कहेगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन सल्फर इसमें आता है, स्कैंडियम आता है, टेरिनियम आता है, पोलिनियम आता है। पोलिनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो आपको पता होगा। तो उसके आज कैसे करते हैं? ओल्ड से टीपो, या इस बोल सकते ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है, ओल्ड स्टाइल से
पी को इस तरीके से याद कर सकते हैं आप। और फिर आ जाते हैं हम NP5 में, ठीक है। NP5 यानी इसमें वाई कोर्स में पी ब्लॉक के 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। वाई कोर्स में जिनके 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें इस कंडीशन आएंगे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एट्रियम, ठीक है। उसको याद करने का तरीका है, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर देखो, फिर कल बाहर आई आंटी, इस तरीके से याद करते हैं। और ये 5 वाला कहते हैं इसको अक्रिक या नोबल गैस भी बोला जाता है, ठीक है। इसका जैसे इसमें हीलियम का एक्सेप्शन है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इसमें क्या होता है 1s, यहाँ पर 2 ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका अपवाद माना जाता है, ठीक है। इसको हीलियम ग्रुप भी बोलते हैं। इसमें सारी नोबल गैसेस को जो इनके सबका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसलिए इसको अक्रिक गैसेस या नोबल गैसेस कह दी जाती है, क्योंकि फर्दर किसी और से रिएक्शन नहीं करती, ठीक है। इनके पास ये अष्टक पूर्ण होता है, इसलिए इसको अक्रिय गैस, नोबल गैस भी कहा जाता है, ठीक है। इनर्ट गैस भी कहते हैं। तो जैसे इसमें आते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, सिनॉन और रेडॉन, ठीक है। ये सब क्या है, अक्रिय गैसेस हैं। तो उसको याद करने का तरीका क्या है, हीना, नीना और करीना ये तो रन कर गए। हीना, नीना और करीना ये तो रन कर गए, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो यह पी ब्लॉक का एलिमेंट। तो पी ब्लॉक में हमें क्या क्या करना है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स है जिनमें आउटर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पी ब्लॉक या पी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन NS2 Np126 होता है, इनकी एस ऑर्बिटल के पूरे फुल डेज में, और Np ये इलेक्ट्रॉन में 1 से 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ा सकते हैं। सिंपल सा हमने देखा एल्यूमिनियम जो है जिसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है 13, ठीक है। तो हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन किस तरीके से लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो आपने देखा कि P1 है, P1, ठीक है। तो इसका कितना है P1। ये ज़्यादातर जो एल्यूमिनियम होता है ये +3 ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है, ठीक है। और ये किससे ऑब्टेन करता है, ये पूछा जाता है बॉक्साइट से ऑब्टेन करता है। बॉक्साइट का फॉर्मूला पता है तो इसका फॉर्मूला होता है Al2, ठीक है। Al2O3 डॉट +2 होता है, ये होता है बॉक्साइट का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, बॉक्साइट का। मैं लिखता हूँ बॉक्साइट का फॉर्मूला। बॉक्साइट क्या है, इसका क्या होता है, ओर होता है जिससे एल्यूमिनियम हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। फिर अभी करके वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट, पी ब्लॉक वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाता है, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो होता है, हेलोजन के ग्रुप्स होते हैं वो -2 +2 ऐसे करके -2 जो है ऑक्सीजन स्टेट दिखाते हैं, ठीक है। आउटर सेल, जिनके आउटर सेल में 4 या 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी जो वैलेंसिटी वो 4, 3 या 2 हो सकती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इनकी हाई होती है, क्योंकि इनकी विद्युत बहुत हाई होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत हाई होती है। फिर हमने पढ़ा था कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स किस तरीके से याद किया जा सकता है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हीलियम, कार्बन, सिलिकॉन, गैलियम, SN2P, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी बिस्मुथ, ऑक्सीजन, फर्मियम, ऑक्सीजन, सल्फर, स्कैंडियम, टेनियम, पोलिनियम, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एट्रियम, और नियॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीरॉन और रेडॉन, ठीक है। तो अपने सबको याद करना, बैगन, आलू, गोभी, इन थैला, कहीं सीता, कहीं सीता जी सुने प्रभु। इसे हम याद करें न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब देखिए। चौथा में ओल्ड स्टाइल से टी को। पाँचवा था फिर कल बाहर आई एंटी, इस तरीके से याद करते हैं, ठीक है। और याद हमने याद करते हैं हरीना, नीना, अरीना, करीना, सब भाग्य, सब ने रन किया, इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हैं। तो यह पी ब्लॉक एलिमेंट्स विथ छोटी सी जानकारी।